गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 में इंग्लिश में जो है वही जो कल मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, जो है पास्ट टेंस में टू बी के प्रयोग, और उसमें 2 सेंटेंस में कल पढ़ाया था, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। और इसका आज तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न में वाचक वाक्य, वाक्य, और इसमें 2 नियम हैं, आप जानते हैं। तो इतना तो अभ्यस्त भी हुए होंगे, 9 में भी पढ़ाया था आप लोगों को, 10 में भी पढ़ा रहा हूँ। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या कहाँ हो, वाक्य में पहले हो तथा वह वाक्य पास्ट टेंस के टू बी के प्रयोग में, स्टार्ट में टू बी के प्रयोग में हो, तो अनुवाद निम्न नियम के अनुसार। निम्न नियम के अनुसार होते हैं। इसका नियम देखिए आप लोग। नियम सबसे पहले टू बी की क्रिया, टू बी की क्रिया, और इसकी टू बी की क्रिया चूंकि पास्ट टेंस की बात है, इसकी क्रिया है वाज और वेयर। फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है सिंगुलर नंबर तथा आई के साथ किसका प्रयोग होता है, वाज। और अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर है तो इसके साथ वेयर कहते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट, अंत में क्वेश्चन मार्क, और इसका चिन्ह है ये। जैसे में क्या माली बाग में था। तो
मैंने बताया, आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि अगर प्रश्न पूछने वाला कार्य क्या से जो है पहले हो रहा है तो इसकी कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। वो वाक्य जिस टेंस में है उसकी क्रिया को हम पहले लिखते हैं। अगर वो वाक्य टू बी के प्रयोग में है तो उसकी टू बी की क्रिया पहले आएगी। अगर वो है के प्रयोग में है तो है की क्रिया पहले आएगी। और अगर जो है वो टेंस में है, मतलब ये जैसे प्रेजेंट के भाग में या पास्ट के भाग में, तो जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले लिखी जाती है। तो क्या की कोई अंग्रेजी नहीं, क्योंकि यहाँ देखो माली जो है सिंगुलर नंबर में है, इसलिए कर्ता क्या ले क्रिया क्या होगी, वाज। वाज द गार्डनर was the gardener in the garden, GARDEN, और अंत में क्वेश्चन। दूसरा सेंटेंस आप देखो, क्या लड़के विद्यालय में थे? ट्रांसलेशन होगा वेयर द boy in the school, और अंत में क्वेश्चन। ठीक, ये क्लियर हुआ। और उसके बाद जो है इसी सेंटेंस का दूसरा नियम, इंट्रोगेटिव का ही दूसरा नियम, है जब WH के शब्द वाक्य के बीच में हों तथा वह वाक्य पास्ट टेंस के टू बी के प्रयोग में है तो अनुवाद इस प्रकार से होता है। इसका नियम देखिए, सबसे पहले WH के शब्द, फिर टू बी की क्रिया, और टू बी की क्रिया है वाज और
वेयर। फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में तो वाज, और प्लूरल नंबर में है तो वेयर। और यहाँ सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के साथ भी वाज के प्रयोग होते हैं। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, तथा अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। जैसे बंदर पेड़ पर कहाँ था? बंदर पेड़ पर कहाँ था? कहाँ की अंग्रेजी? वेयर, WHERE। वेयर वाज द मंकी Where was the monkey on the tree? और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, सबसे पहले WH के शब्द, फिर वर्ब है इसकी टू बी की, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग। सिंगुलर के साथ सिंगुलर नंबर की क्रिया वाज, और प्लूरल के साथ प्लूरल नंबर की क्रिया वेयर, और अंत में कॉम्प्लीमेंट तथा सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। ये नियम है। इसे दूसरा सेंटेंस, नदी में कितनी मछलियां थी? नदी में कितनी मछलियां थी? तो यहाँ मैंने बताया है कि अगर वाक्य में जो है WH के शब्द जो है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और व्हिच के प्रयोग हैं, तो वहाँ आप जानते हैं कि उनके साथ उसका जो भी नाउन प्रयोग होता है उसके साथ रहता है, उसके साथ टिक्का रहता है। और काउंटेबल नाउन के साथ जो है मतलब हाउ मेनी के प्रयोग होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है हाउ मच के प्रयोग होते हैं। व्हिच का प्रयोग जो है जानवरों और वस्तुओं के लिए होता है, तथा हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। तो कितनी जो है मछलियों की गणना हो सकती है, इसलिए यहाँ कितना होगा? हाउ मेनी। क्या प्रयोग होगा? HOW, हाउ मेनी फिश, FISH। आप जानते हैं फिश का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर एक ही होता है, और अगर फिशेज करेंगे तो इसके अर्थ बदल जाते हैं। हाउ मेनी फिश देयर इन द रिवर, RIVER, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ट्रांसलेशन होते हैं। समझ में आया? और ये तीसरा सेंटेंस खत्म हो गया इस प्रकार। और आगे मैं आप लोगों को जो है चौथा सेंटेंस इसका जो ट्रांसलेशन में पढ़ाए जाते हैं वह है कौन सा? चौथा सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस
प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक है। और इसका पहला नियम, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में पहले हो, तथा वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द नहीं या कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं के प्रयोग। हाँ, तो अनुवाद निम्न नियम के अनुसार होता है। निम्न नियम के अनुसार होता है। नियम देखिए, सबसे पहले टू बी की क्रिया, फिर और टू बी की क्रिया इसकी है वाज और वेयर, फिर सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है तो वाज, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर में है तो वेयर। और इस टेंस में जो है, चूंकि पास्ट टेंस के टू बी के प्रयोग है, इसमें जो है सिंगुलर नंबर आई भी सिंगुलर नंबर का करता है, और इसलिए आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है। फिर नॉट या नेवर, मतलब नहीं के अंग्रेजी नॉट और कभी नहीं के अंग्रेजी नेवर। फिर कॉम्प्लीमेंट, तथा अंत में क्वेश्चन मार्क। ये मैं कोर्स में बना दे रहा हूं, ये लिखेंगे। जैसे क्या वह अपने कक्षा में नहीं
था, क्या वो अपनी कक्षा में नहीं था। तो क्या की कोई अंग्रेजी नहीं, क्या लिखेंगे, टू बी की क्रिया वाज ही नॉट इन हिज क्लास, यस। और अंत में क्वेश्चन। नियम देखो, सबसे पहले टू बी की क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और अंत में कॉम्प्लीमेंट तथा सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। और इसका दूसरा नियम, दूसरा नियम है, जब WH के शब्द वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो तथा वाक्य में मैं नकारात्मक शब्द नहीं या कभी नहीं कहते हैं, कभी नहीं के प्रयोग हों तो अनुवाद निम्न क्रम से होता है। निम्न क्रम के अनुसार होता है। नियम आप लोग कुछ लिखो। इसके नियम है, सबसे पहले WH के शब्द, WH के शब्द, फिर टू बी की क्रिया, टू बी की क्रिया है वाज और वेयर, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट सिंगल नंबर, सिंगल के साथ वाज और प्लूरल नंबर के साथ वेयर, फिर नॉट या नेवर, नॉट या नेवर, फिर कॉम्प्लीमेंट और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये देखेंगे, जैसे जैसे में मोहन बाजार
क्यों नहीं था, क्वेश्चन मार्क। क्यों की अंग्रेजी वाई वाज मोहन नॉट इन द मार्केट। यह मेरा ठीक और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे बहुत छोटा सा सेंटेंस, वहां कौन था, वहां कौन था, बहुत छोटा सा सेंटेंस है। तो कौन की अंग्रेजी हु वाज ठीक है, इसको समझिए अभी। कौन नहीं था, तो हु वाज नॉट देयर, THERE। आप यहाँ जान लीजिए, हु का प्रयोग प्रायः स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात हु के साथ बहुत कम ही ऐसे होते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार है। स्वतंत्र रूप का अर्थ है कि ये बिना सब्जेक्ट के प्रयोग होता है, और जब हु का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट ना होने की वजह से जो है यहाँ जो है नॉट और वाज एक साथ हो जाते हैं। बाकी इस तरह से जो है मैं आप लोगों को पास्ट मतलब ये पास्ट टेंस में टू बी के प्रयोग ये खत्म हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब बाकी कल पढ़ाया जाएगा।